हेलो बच्चों, क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 65 एंड डेट 9 दिसंबर 2020। बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर से बल द्वारा किया गया कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी, हम कब कहते हैं कि एक बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है? तो दीदी कहती है, ज्ञान, वैज्ञानिक रूप से कार्य की संकल्पना आम रूप से कुछ अलग होती है। यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में चेंज आता है, परिवर्तन आता है, तो हम कहते हैं कि उस बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। इसलिए पढ़ना, लिखना, सोचना, बातें करना ये वैज्ञानिक रूप से कार्य की श्रेणी में नहीं आते। एक नियत बल द्वारा कार्य होने की जो परिस्थितियां हैं वो क्या क्या हैं? ए, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन ए बॉडी। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड। यदि इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो इसका अर्थ है कि कार्य नहीं किया गया। कुछ उदाहरण हैं जहां कार्य नहीं होता, जैसे एक स्थिर दीवार को धकेलना, एक विद्यार्थी का अपने बस्ते के साथ एक स्थान पर खड़े रहना, सिनेमा देखना, बात करना इत्यादि। एक बल द्वारा किए गए कार्य का गणितीय परिमाण। एक बल द्वारा किया गया कार्य W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिमाण वस्तु पर लगे बल और उस पर हुए विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। किया गया कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हम वर्क डन को W से प्रदर्शित करते हैं और बल को F और विस्थापन को S, तो W बराबर है F इंटू S। आप इस चित्र को भी ध्यान से देखिए। जब किसी वस्तु पर बल किसी एंगल से लगता है, किसी कोण से लगता है, तब किया गया कार्य है W बराबर है Fs कोस थीटा। इस चित्र को भी आप ध्यान से देखिए। यह एक अदिश राशि है जिसमें परिमाण होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, दिशा नहीं होती। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर यानी कि जूल। हम जानते हैं कि जो फोर्स है, बल है, उसका मात्रक क्या है? न्यूटन। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मात्रक क्या है? उसकी यूनिट क्या है? मीटर। इसलिए F इंटू एस यानी कि न्यूटन मीटर बराबर है जूल। यदि हम बात करते हैं एक जूल की, तो एक जूल की डेफिनेशन क्या होगी? यदि एक न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है, यानी कि 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। अब हम धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के बारे में पढ़ेंगे। यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा समान हो तो उस परिस्थिति में कार्य को धनात्मक कार्य कहा जाता है। बच्चों, उदाहरण के लिए एक बच्चे का खिलौने को खींचना, एक चुंबक का लोहे को अपनी ओर खींचना, तो ये धनात्मक कार्य है। और यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है, तो उस परिस्थिति में कार्य को हम ऋणात्मक कार्य कहते हैं। उदाहरण के लिए एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाना, एक गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना। एक बल द्वारा किया गया कार्य शून्य तब कहलाता है यदि बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन न आए, अर्थात बल तथा विस्थापन एक दूसरे से समकोण पर हों। उदाहरण के लिए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता एक उपग्रह, कुली के सिर पर बोझ, कोई बोझा है, कुली के सिर पर बोझा, तो ये सब शून्य कार्य की श्रेणी में आते हैं। जीरो वर्क डन। अब इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं बच्चों, वन बाय वन हम सभी के आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिभाषा दीजिए, परिभाषित कीजिए किया गया कार्य और एक जूल कार्य है। तो इसमें हम लिखेंगे किया गया कार्य।
किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। 1 जूल कार्य, यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कार्य कहलाता है। वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की परिस्थितियां या दशा बताइए। तो इसमें लिखेंगे वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु डिस्प्लेस होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं किया गया। प्रश्न 3, यदि 5 न्यूटन बल के प्रयोग से एक भार को 2 मीटर तक डिस्प्लेस किया जाता है तो किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो किया गया कार्य क्या होता है बच्चों? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, W बराबर है F इंटू एस। यहाँ पे फोर्स है 5 न्यूटन और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर है, तो 10 न्यूटन मीटर यानी कि 10 जूल। अपने दैनिक जीवन से धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण दीजिए। धनात्मक कार्य, एक बच्चा खिलौना गाड़ी को पृथ्वी के समांतर खींच रहा है। एक चुंबक का लोहे को अपनी ओर खींचना, यह धनात्मक कार्य है। और ऋणात्मक, एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाना, एक गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना। और शून्य कार्य, कुली के सिर पर बोझा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता एक उपग्रह। प्रश्न 5, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य का मात्रक लिखिए। बच्चों, कार्य का मात्रक जूल है। इसे संक्षेप में जे से प्रदर्शित किया जाता है और 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। बच्चों, इस वर्कशीट के लास्ट में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।